चलो बच्चों, आज हम देखेंगे बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण, जिसके लेखक हैं लेखक मंडल। देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि पानी के बिना किसी प्राणी का काम नहीं चल सकता, इसलिए कहा गया है कि जल है तो जीवन है। धरती की बनावट कुछ ऐसी है कि उसकी तरह सतह में कई परत की चट्टानें हैं, कुछ पानी सोखने वाला भुरभुरा और तो कुछ ठोस, जिससे पानी उसके पार नहीं जा सकता। जब वर्षा होती है तो बहुत सारा पानी बहकर नदी नाले में चले जाते हैं, कुछ पानी धरती में सोख लेती है। इस ढंग से रिसने वाला पानी उस चट्टान में समा जाता है जो पानी को सोख लेता है और उसके नीचे ठोस चट्टान के पार नहीं जा सकता। जमीन के नीचे इस ढंग से जमा होने वाला पानी भूजल है, जिसे हम कुआं खोदकर या नलकूप लगाकर प्राप्त करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे शहर में तथा गांव की आबादी बहुत बढ़ गई है, इसलिए पानी की मांग को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग भी बढ़ गया है। बिजली मिलने के कारण शहर एवं गांव में बहुत अधिक नलकूप लगे हैं, जिससे भूजल निकलकर घरेलू उपयोग के साथ साथ खेती किसानी और कल कारखानों में भी उसका उपयोग किया जाने लगा है। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्षा का जितना पानी धरती में सोखती है, उससे ज़्यादा पानी हम उपयोग करने के लिए बाहर निकाल रहे हैं। इस कारण भूजल का भंडार दिन ब दिन खाली होते जा रहा है। इसके कारण कुआं एवं नलकूप सूख रहे हैं, पानी खारा होते जा रहा है और कई जगह का पानी हमारे उपयोग लायक नहीं रहा है। जंगलों की भारी मात्रा में कटाई एवं गहरी खेती के कारण बारहमासी नदियां एवं नाले कम होते जा रहे हैं एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कई स्थानों में पानी की कमी होती जा रही है। आज हमारे शहर तथा बड़े गांवों में लगातार नए नए मकान बन रहे हैं, तालाब फट रहे हैं तो सूखते जा रहे हैं, मैदानों की कमी हो रही है और एवं पेड़ पौधों की भी कमी होते जा रही है। इन सब का परिणाम यह है कि शहर और गांव में बरसात की पानी भूमि में कम ही समाता है और ज़मीन के ऊपर बहकर कई तरह से की मुसीबतें लाता है। नीचे बस्ती में बसे गरीब लोगों के घरों में पानी भर जाता है, नाले पूरे भर जाते हैं और उसकी गंदगी सड़कों पर आ जाती है। यह पानी बर्बाद हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। बेकार में बहने वाला पानी को कुछ सरल उपाय करके जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकता है। इस ढंग से संग्रहित पानी से भूजल का भंडार बढ़ता है, कुआं एवं नलकूप में पानी की आवक बढ़ती है। गर्मी के दिनों में ही यही पानी हमारे काम आती है। वर्षा के बहते हुए पानी को बेकार में न बहाकर जमीन में सोता गड्ढा खोदकर सरल रूप से जमीन के भीतर पहुंचाकर संग्रहित किया जा सकता है। वर्षा के पानी को आसपास के कुएं में भी भरा जा सकता है, इससे नलकूप में भी पहुंचाया जा सकता है। घर के आंगन या उसके आसपास के कुएं में भी भरा जा सकता है, इसे नलकूप में भी पहुंचाया जा सकता है। घर के आंगन या उसके आसपास के बहते पानी को सोखता गड्ढा में डालकर भूमि के अंदर पहुंचाया जा सकता है, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि गंदी मिट्टी के साथ यह पानी अंदर न जाए। इसके रोकने के लिए सोखता गड्ढा में छन्ना बनाने का प्रबंध करना होगा। छोटी बस्ती में 2-4 मकानों को मिलाकर एक सोखता गड्ढा बनाया जा सकता है। सोखता गड्ढा इस ढंग से बनाया जा सकता है कि वर्षा का पानी छनकर भूमि के नीचे पानी में सोखने वाली चट्टान तक पहुंच जाए। नीचे यह चित्र में दिखाया गया है।
शहर नगर के कुछ नीचे भाग ऐसे होते हैं जहां वर्षा का पानी भर जाता है। इसे भरे पानी को किस ढंग से जमीन के भीतर पहुंचाया जाए यह भी आगे चित्र में दिखाया गया है। इसी ढंग से कई शहर कस्बे गांवों के सूखे तालाबों को वर्षा के पानी से भरा जा सकता है। तालाबों की खुदाई कराना चाहिए जिससे उसमें अधिक पानी आ सके। इससे यह पानी की गर्मी में काम आ सके। नदी नालों की बरसाती पानी को रखने के लिए उसके किनारे बांध बनाना चाहिए। इससे कुआं नलकूप में पानी का आवाग बढ़ेगी। इस तरह बरसात के पानी को भूमि के अंदर पहुंचाकर उसे पुनः आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। इससे भूजल के भंडार को बढ़ाया जा सकता है और हम कम खर्च में अधिक पानी प्राप्त कर सकते हैं। सूखी हुई नदी नाले तालाब में जल संचित करने के लिए झीरियाँ खोदा जाता है। धन्यवाद।